हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात करें कि ये जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, यानी कि भील के मीणा, सहरिया और गरासियों के द्वारा जो है क्या किए गए, जनजातीय आंदोलन शुरू किए गए थे। अब आप सभी को पता है कि भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ पर जो है ये निवास करते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जो है, जैसे हम बात करें सिरोही की, मेवाड़ की, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो है भील जनजाति बाहुल्य यानी कि उसमें रहती है, निवास करती है। प्रारंभिक विद्रोह की बात करें तो देखो किस प्रकार से जो है प्रारंभिक विद्रोह होना शुरू करा। आप सभी ने पढ़ा है कि 1818 ईस्वी में मेवाड़ के द्वारा क्या कर दिया गया था, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। उस समय हम बात करें कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल टॉड। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि भील पर क्या की गई थी, नियंत्रण की कोशिश की गई थी, जैसे बोलाई कर समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 1820 से 1823 के मध्य में क्या हुआ, भील विद्रोह जो है शुरू होते हैं और सैनिक शक्ति द्वारा जो है इनको दबा दिया गया। आगे जैसे स्थायी शांति के लिए क्या किया गया, मेवाड़ बील कोर की जो है स्थापना की गई 1841 में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करें कि बेसिकली और क्या कारण रहे थे मेन तो ध्यान रखेंगे जैसे भीलों को वन संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया, भील क्षेत्र में चुंगी चौकियों की स्थापना कर दी गई, भीलों के द्वारा शराब बनाने पर जो है रोक लगा दी गई, जैसे पहाड़ी खेती व लकड़ी एकत्रित करने पर टैक्स लगा दिया गया। सामाजिक जीवन में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जैसे डाकन प्रथा पर जो है इनके द्वारा रोक लगा दी गई। यहाँ पर बात करें कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन शुरू किया, तो गोविंद गिरी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, बांसिया डूंगरपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके गुरुजी थे कौन, आपके साधु राजगिरी। इन्होंने क्या क्या सुधार कार्य किए तो ध्यान रखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि भैया धन लोलुप ना बने, धन के पीछे ना भागे। इन्होंने कहा हत्या और व्यभिचार जैसी चीजों से जो है दूर रहे, झूठी गवाही ना दें, माता पिता की आज्ञा का पालन जो है सबके द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि संप सभा का गठन किया गया था 1883 ईस्वी में। क्यों किया गया, एक तो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए तथा भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से जो है 1883 में संप सभा की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया 1903 में। भगत पंथ की बात करेंगे तो 1911 ईस्वी बेरसा, और ये जो है इसका संबंध है बेरसा से। भील पंचायती की बात करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आपसी विवादों का हल करने के लिए जो है बेरसा के भील पंचायत है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड बहुत ही एग्जाम के जो है दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है जो कब की बात है, 17 नवंबर 1913 की। ध्यान रखेंगे उपनाम की बात करेंगे, है ना, उपनाम क्या था इसका, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी से कहा जाता है। 1500 भील मारे गए थे इसमें, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया, और गोविंद गिरी जी जो है इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और ये जो है इनको क्या हो जाती है, 7 वर्ष के लिए इनको सजा हो जाती है। 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित किया गया है। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन जो हुआ, पहली बात तो इनके जन्म से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कोलारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। बाबजी और आदिवासियों की मसीहा के नाम से काफी फेमस है। इनके द्वारा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था एकता स्थापित करना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है मेवाड़ पुकार, तो ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है यहाँ पर मेवाड़ महाराणा के समक्ष जो है 21 सूत्री मांगे रखी गई, जिन्हें हम मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। बाद में भील आंदोलन जो है समाप्त हो गया। ठीक, यहाँ पर हम एक चीज और देखें जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि तेजावत के द्वारा जो है कब आत्मसमर्पण किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1929 में, है ना। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आरबीएससी की बुक। तो 1929 में जो है तेजावत के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे महेंद्र राज, या इसी का नाम हमें महेंद्र राज देखने को मिलता है। स्थापना कब हुई थी, 1880 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा, यानी सज्जन सिंह के समय। और तेजावत को क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पर क्या हो गई थी, इनको जेल भी हो गई थी, और 1936 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन की बात करें तो देखो मोतीलाल तेजावत के द्वारा जनवरी 1922 में किया गया। भील और गरेसिया को एक ही यानी कि एकता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे सियावा हत्याकांड की बात करें तो हत्याकांड जो है 12 अप्रैल 1922 को 3 गरासियों की इन पर यहाँ पर मृत्यु हुई। 40 घर, लगभग 40 घर जो है यहाँ पर नष्ट हो गए थे। एक है इंपॉर्टेंट बालोलिया एवं भूला हत्याकांड, 5 से 6 मई 1922, अलग अलग डेट मिलती है, 5 कई जगह 6। इसमें 50 लोग मारे गए, और बेसिकली ध्यान रखेंगे इसके लिए एक जांच आयोग जो है बैठाया गया, और प्रकाशित जो है ध्यान रखेंगे यहाँ से जो है इसके लिए तरुण
राजस्थान जो है प्रकाशित किया गया था, जिसमें इस हत्याकांड के बारे में बात की गई थी। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे तो जन्म बेसिकली कहाँ पर हुआ है, कोल्यारी गांव में। 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की, मातृकुंडिया से। जनवरी 1922 में जो है इन्होंने सिरोही में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। 19 मार्च की बात करेंगे तो इनके द्वारा यानी कि समर्पण की बात करेंगे, समर्पण कर दिया गया। 1936 एडी की बात करें तो 1936 एडी में क्या किया गया, इनको रिहा कर दिया गया। और 1942 की बात करेंगे तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उसी समय जो है इनको जेल हो जाती है। 1945 में क्या होते हैं, इनको जो है जेल से रिहा कर दिया जाता है और 1963 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु जो है यहाँ पर इनके हो जाती है। अब ध्यान रखिए कि जनजातियों में जागृति उत्पन्न करने वाले प्रमुख नेताओं की चर्चा अगर हम करें तो यहाँ पर पहले है भोगीलाल पांड्या, इसके अलावा बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, जैसे हरिदेव जोशी हो गए, बालेश्वर दयाल जो है ये आपके प्रमुख नेता थे। मीणा जनजाति आंदोलन की बात करें 1924 में तो इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण रहे थे तो ध्यान रखेंगे एक था क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट। 1930 की बात करेंगे कि 1930 में आंदोलन के प्रमुख कारण तो एक तो था जरायम या जयराम, है ना, जयराम पेशा कानून। जयपुर राज्य, जयपुर में 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को क्या कर दिया गया था, प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देनी पड़ती थी, इसी का नाम था आपके जयराम पेशा कानून। 1933 की बात करेंगे तो यहाँ पर मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई और यहाँ पर जयपुर राज्य में जो जयराम कानून चल रहा था, है ना, कई जगह जरायम भी मिलता है, तो इसको कानून को समाप्त करने की मांग यहाँ पर की गई थी। आगे देखिए यहाँ पर मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया, किस किस के नेतृत्व में, तो छोटू राम झरवाल, महादेव राम पवड़ी और जवाहर राम जो है कौन से, मीणा। उद्देश्य क्या था बेसिकली, तो उद्देश्य था मीणाओं में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, साथ ही जो है शिक्षा का प्रसार करना। दिल्ली 1942 की बात करें तो दिल्ली 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का जो है अधिवेशन आयोजित किया गया। यहाँ पर अप्रैल 1944 की बात करें तो मीणा सम्मेलन किया गया नीम का थाना में। अध्यक्ष कौन थे, मुनि गगन सागर यानी कि मीन पुराण भी बोलते हैं। स्थापना की गई यानी कि मीर सुधार समिति की। अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे बंशीधर शर्मा। मंत्री कौन थे, राजेंद्र कुमार। और संयुक्त मंत्री पूछ लिया जाए तो आपके लक्ष्मी नारायण। श्री माधोपुर 1945 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मीणा सुधार समिति का जो है अधिवेशन यहाँ पर किया गया था 1945 में। 3 जुलाई 1946 की बात करें तो यहाँ पर जयराम पेशा कानून जो था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बागबास की बात करेंगे 28 अक्टूबर 1946 में क्या हुआ, मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें नौकरियों से इस्तीफे का जो है आह्वान किया गया। 1952 की बात करेंगे तो संपूर्ण प्रतिबंध जितने भी थे क्या कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया, ना कि संपूर्ण प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। ये मेर विद्रोह आपको दिखाई दे रहा होगा 1818 से लेकर 1824 तक। यहाँ पर हम बात करेंगे मारवाड़, अजमेर और मेवाड़, है ना, इसको जो है अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ पर कारण क्या रहे, तो नियंत्रण का प्रयास और अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता जो है प्रमुख कारण रहे। समझौता 1818 में हुआ था, किस किसके, तो ऐप बिल्डर, अजमेर सुप्रिटेंडेंट और वर्सेस कौन से, मेर। और लूटपाट नहीं करने पर जो है यहाँ पर सहमति प्रकट की गई। आगे देखिए थानों की स्थापना, तो मेर क्षेत्रों में मेरों को घेरने की नीति के तहत यहाँ पर क्या की गई थी, थानों की स्थापना की थी। 1820 में विद्रोह फिर से प्रारंभ हो जाता है और जनवरी 1821 में क्या किया गया, इसका दमन कर दिया गया, यानी कि सप्रेशन कर दिया गया मेवाड़, मारवाड़ और अंग्रेजी सेना के द्वारा। मेरवाड़ा बटालियन की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पर था, ब्यावर 1822 में। मेरवाड़ा बटालियन मेरों से गठित थी और 1947 तक मेर विद्रोह पर क्या किया गया, नियंत्रण कायम रखा गया। ये थे आज के यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जनजातीय आंदोलन। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।